Hello student, welcome to chemistry class. As you know that student, we have started new chapter in class 11, that is basic principle and techniques of the organic chemistry. और इसमें हम लोगों ने कई चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में बता दिया है, उसको गिनना बता दिया है, और हमने कंप्लीट कंडेंस ये सारे स्ट्रक्चर देख लिए हैं, और हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हमारा बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको पहले दो क्लास में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दो क्लास, एक तो हमारा होता है ओपन चेन, एक एसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड। ये हो गया ओपन चेन, इसी को हम, और एसाइक्लिक, इसी को हम ओपन चेन एसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और इसके अंदर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें सैचुरेटेड में हमारा एल्केन है, और अनसैचुरेटेड में हमारा अल्कीन एंड अल्काइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है, अब इसमें एक चीज़ और बता दें, ऐसा ना हो कि हमें समझ में नहीं आ रही है। हमारा एल्कीन जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन में एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्लोज चेन, क्लोज चेन, क्लोज चेन, और साइक्लिक, और इसको रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं, रिंग कंपाउंड, ओके। इसको हम और क्या कह सकते हैं, रिंग कंपाउंड। फटाफट नोट करते चलिएगा। अब इसमें क्या कैटेगरी है, इसमें 2 कैटेगरी है, एक होमोसाइक्लिक साइक्लिक, और दूसरी कैटेगरी जो है यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक। अब पहले होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि वो साइकिल केवल
कार्बन हाइड्रोजन से अगर बनी है, अगर साइकिल पूरी कार्बन हाइड्रोजन से बनी है तो होमोसाइक्लिक होगी। और अगर एटलीस्ट 1 कार्बन की जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। फिर से ध्यान रखिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर केवल कार्बन साइकिल के अंदर है या केवल कार्बन साइकिल बना रहा है, तो उस केस में हमारा वो जो होगा वो हमारा होमोसाइक्लिक होगा। और अगर ऐसा हुआ कि कार्बन के अलावा साइकिल के अंदर अगर कोई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी चीज़ें आ गई तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ही इसकी कहानी खत्म कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ नाइट्रोजन आ गया और यहाँ पे सल्फर आ गया। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको हम फ्यूगॉन कहते हैं, फ्यूगॉन। इसको हम आयोडीन कहते हैं, इसको हम पाइरोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पाइरोल, RRLE। ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक हो गया। होमोसाइक्लिक में क्या होगा कि हर जगह पे यहाँ पे भी कार्बन होंगे, यहाँ पे क्या होंगे? कार्बन होंगे। ऐसे केस में यहाँ पे 2 कैटेगरी बन जाती है। अब इसे इरेज कर देते हैं, नोट कर लिया होगा इसको। चलो, ऐसे में यहाँ पे 2 कैटेगरी हो जाएंगी। एक तो हमारी होगी एरोमेटिक और एक हमारा हो जाएगा एलिफैटिक नेचर का, या एलिसाइक्लिक बोलेंगे। हमारा होगा एलिसाइक्लिक। यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि हमारा ये 3 कार्बन का, ठीक है, इसको साइक्लोप्रोपीन बोलेंगे, साइक्लोप्रोपीन। 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब 6 कार्बन का यहाँ पे ऊपर बना देते हैं साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। बीच में कहीं डबल बॉन्ड भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एरोमेटिक नोट करते चलिएगा, ठीक है। एरोमेटिक में हमारे वो होते हैं जिनको अगर जलाते हैं तो सूटी फ्लेम आते हैं, धुएं फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? धुएं फेंकते हैं। आई बात समझे? जैसे यहाँ पे हमारा ये सब है होमोसाइक्लिक में, जैसे एलिसाइक्लिक है, ये है तो इनको बर्न करने पे सूटी फ्लेम नहीं आती, लेकिन इस केस में एरोमेटिक में सूटी फ्लेम आएगी। अब इनकी 2 कैटेगरी होगी एरोमेटिक की। एक तो होगी बेंजीनॉइड, लाइक बेंजीन होंगे। क्या होंगे? बेंजीन की तरह होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक तो ये बेंजीन हो गया, एक हमारा बेंजीन की तरह का हो गया,
बेंजीन की तरह का मतलब जैसे अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन है, ये सब यहाँ मैच खाता होगा। ठीक है, इसको हम बेंजीन तो कहते हैं, इसको नीचे दिख नहीं रहना, तो इसको हम बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है, ये दो हैं, इनके स्ट्रक्चर को हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इधर आई होप सब आ गया होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, वीडियो को पॉज करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक को फिर से यहाँ पे हम क्लासीफाई कर लेते हैं। एरोमेटिक, इसकी हम दो कैटेगरी बनाएंगे, एक बेंजीनॉइड और दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, अब बेंजीनॉइड में अगर देखा जाए तो एक तो हमारा बेंजीन हो जाएगा, दूसरा हमारा फिनोल्फथालीन, ओके, नोट करते चलिए। ऐसा नहीं, ये तो नेफ्थलीन, अगर यहाँ पे होगा तो फिनोल्फथालीन होगा, ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन। ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा इसको एंथ्रासीन कहते हैं, एंथ्रासीन। ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड और बेंजीन का मतलब है क्योंकि सारी प्रॉपर्टी बेंजीन से मिलती जुलती होगी, सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, बेंजीन से मिलती जुलती होगी। एंड नॉन बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड। अब इसमें अल्टरनेट हम बॉन्ड दिखाएंगे। अब ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मगर बेंजीन की तरह इनका स्ट्रक्चर नहीं है। इसको टोपोलोन कहते हैं, टोपोलोन। ओके, ट्रोपोनेशन, ट्रोपोलोन। ठीक है, ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो ये हमारे एरोमेटिक हो गए, आगे चल के हम लोग एरोमेटिक का कैरेक्टर भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी क्लासिफिकेशन के और भी क्राइटेरिया हैं, जो है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम
atom on the basis of number of carbon atom attached, number of carbon atom attached और अटैचमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 12th में भी जाएंगे तो ये टॉपिक हमें मिलेगा और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे इस चीज़ का क्लासिफिकेशन करने से पहले हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के बेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक CH3 CH2 एंड CH3 then CH3 and CH3, ठीक है। ये अब इसमें कैसे डिसाइड करना है, अब यहाँ क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। अब जैसे ये वाला कार्बन देखा जाए और ये कार्बन देखा जाए, इन दोनों कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। वन कार्बन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, वन कार्बन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, वन, ओनली वन दिस कार्बन। तो देयरफॉर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अगर इस कार्बन को देखा जाए तो इससे भी एक सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको भी 1 डिग्री कह सकते हैं। इससे भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। इससे भी 1 कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री। ये सारे के सारे हो गए प्राइमरी कार्बन। तो हमारा पहला जो क्लास हो गया वो प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, ओके। मीन्स सिंगल कार्बन अटैच्ड टू दिस कार्बन, सिंगल कार्बन attached to this carbon। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी कार्बन। अगर किसी भी कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं तो वो हमारा सेकेंडरी कार्बन है। जैसे कि अगर इस कार्बन की बात करें, सी अबाउट दिस कार्बन, अब इस कार्बन से ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, दोनों 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब ऐसा कार्बन यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, नहीं है, तो सेकेंडरी कार्बन सेकेंड क्लास हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन, ओके। तो डबल कार्बन अटैच्ड, कार्बन अटैच्ड टू दिस कार्बन, टू दिस कार्बन, इससे जो है 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब जरा हम नेक्स्ट कार्बन पे ध्यान देते हैं। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से 1 कार्बन इज दिस अटैच्ड, 1 कार्बन इज दिस एंड 1 कार्बन इज दिस, मीन्स 3 कार्बन्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बन। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा टर्सरी हो, क्या हो गया, टर्सरी। तो नेक्स्ट क्लास इज थर्ड, टर्सरी, टर्सरी कार्बन।
carbons, 3 other carbons are attached. Carbons are attached to this कार्बन. इस कार्बन से 3 दूसरे कार्बन जुड़े हैं, इसको हम टर्सरी बोलेंगे. नेक्स्ट हमारा कार्बन देखते हैं यहाँ पे. इस कार्बन को ध्यान दें, इस कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं. इससे एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं. तो इनके 4 कार्बन आर अटैच टू दिस कार्बन. Since 4 carbons are attached to this carbon, therefore it is quaternary carbon, 4 degree. This one is the quaternary. 4th is quaternary carbon. 4 carbons, 4 other carbons are attached. चार दूसरे कार्बन जुड़े हुए हैं. तो ये हमारा हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. ओके, ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. ये सारा कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में होना चाहिए, ये क्योंकि ये हमें 12th में भी मिलेगा. प्राइमरी के लिए एक बार, सारे के लिए एक बार फिर से बता देते हैं. प्राइमरी कार्बन में सिंगल कार्बन जुड़ा होगा, तो जितना हमने 1 डिग्री लिखा हुआ है ये सब प्राइमरी है, क्योंकि इनसे केवल एक कार्बन जुड़े होंगे, इनसे केवल एक कार्बन जुड़े. सेकेंडरी में 1 कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं. टर्सरी में 1 कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, 3 अदर, इस कार्बन को छोड़ करके 1 2 3. और क्वार्टिनरी में यहाँ पे 4 कार्बन अटैच है. कितने कार्बन है? 4 कार्बन अटैच है, ठीक है. तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच देख लिया. अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, अब इसके जो अगला हमारा क्लासिफिकेशन है तो उसको देखेंगे. On the basis of position of functional group, classification of carbon on the basis of classification of functional group. Okay, attachment of functional group. यहाँ पे हम देखेंगे on the basis of position of functional group. ओके, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम देखेंगे, ठीक. अब इसमें अगर हम देखें, सपोज कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक. यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, ठीक है. तो अब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन. और इसके बगल का जो कार्बन होगा वो बीटा होगा. अल्फा कार्बन से अटैच जो कार्बन होगा वो क्या होगा? बीटा होगा. ये भी बीटा होगा, लेकिन बीटा के बगल में गामा होगा. और अगर इसके बाद भी कोई कार्बन है
वो डेल्टा होगा। तो ये हमारे हो गए कार्बन। अब इनसे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे, इनसे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हम अल्फा, अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ ये कार्बन जुड़ा, ये हाइड्रोजन है, तो इसको हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम गामा हाइड्रोजन बोलेंगे, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा हाइड्रोजन, डेल्टा हाइड्रोजन। इस तरह से हम हाइड्रोजन का भी क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। ओके, कल की क्लास में इसके आगे फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।